होगी। और इस कैंपस में ये स्पेशली मोटिवेट हमने किया है छोटे बच्चों के लिए, मीन के मोटेसरी सेक्शन के लिए और अपनी बेटियों के लिए 6 से लेकर 10 तक। मैं आज उनको ये भी मीन के उनसे मेरी कमिटमेंट थी, स्पेशली 7th क्लास से भी, 8 से भी, 9, 10 से भी, कि काफ़ी अर्से तुमसे मेरी कमिटमेंट थी कि बेटा इंशाल्लाह आपको अच्छी सी बिल्डिंग देंगे, चला सब्र करेंगे तो आपको अच्छी सी बिल्डिंग देंगे। तो ये इंशाल्लाह हम अपनी गर्ल्स को, छोटे बच्चों को डेडिकेट करते हैं फातिमा जनाब को। अब मैं बात करूंगा कि जब 2010 में हमने स्कूल स्टार्ट किया तो आप बिलीव कीजिएगा कि मैनेजमेंट के हवाले से हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। पढ़ना पढ़ाना अलग बात होती है, मैनेजमेंट सेपरेट बात होती है। तो आज हमारे दरमियान ऐसी हस्ती मौजूद हैं कि जिन्होंने 2010 से लेकर अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं सबसे पहले बात करूंगा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोहम्मद आबद हुसैन कियानी साहब का, जो हमारी आज महफिल के चीफ गेस्ट भी हैं। तो इन्होंने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया जब ये मुझे जानते भी नहीं थे। तो सारे ब्राज साहब मेरे दोस्त हैं, ये मीन के इनके रेफरेंस से मेरी इनसे बात फर्स्ट टाइम बात हुई थी। तो यकीन कीजिए कि डॉक्टर साहब ने, सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सराबत कियानी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आज चीफ गेस्ट आपको बुलाने का मौका मुझे अभी मिला है, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी जो उल्फत थी वो हमारे साथ उस टाइम थी जब हमने अपने स्कूल का आगाज़ किया था। थैंक यू वेरी मच सर। मैं दूसरी पर्सनैलिटी जिसके बारे में जिक्र करना कभी भी नहीं भूलूंगा, वो सर मुजफ्फर साहब हैं। जब स्कूल का आगाज़ हुआ था तो हमने डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट गेस्ट को यहाँ पे स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में इन्वाइट किया था, लेकिन मुजफ्फर साहब को पर्सनली जानता नहीं था। ये आप समझ लें कि मुझसे गलती हो गई, मेरी भूल थी कि मैं इनको पर्सनल नहीं जानता था। मैं उस टाइम इनको इनवाइट नहीं कर सका था, बिकॉज आपको पता है कि बेसिकली हम कोटाकी से बिलोंग करते हैं। वालिद साहब हमारे आर्मी में थे, तो हमने अपना ज़्यादातर टाइम जो गुजारा रावलपिंडी में गुजारा, खरी खंड में एजुकेशन वहीं की हमारी, तो मैं इनको पर्सनली जानता नहीं था। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो आप यकीन कीजिएगा कि मैं इनकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। मुझे कभी भी टेंशन हुई है, स्कूल के हवाले से कोई बातचीत हुई है, तो हमेशा इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपको ये जान के खुशी भी होगी कि अब भी जब रिजल्ट आया था हमारा, तो सबसे पहले चौधरी मुजफ्फर साहब थे जिनको मैंने इन्फॉर्म किया था। ये इस बात के गवाह जी, सबसे पहले मैंने सर को इन्फॉर्म किया था, बिकॉज सर ने हर मुश्किल टाइम में, हर मुश्किल घड़ी में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं बात करूँगा डॉक्टर मुनव्वर साहब की। वो आज कुछ अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से यहाँ पे नहीं आ सके, तो मैं इस मौके पे उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सोच रहे होंगे यकीनन कि एक दिन के डॉक्टर साहब का स्कूल के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का एक बेटा, सबसे छोटा जो बेटा था कासम, वो हमारा स्टूडेंट था मैट्रिक, उसने हमारे पास से पास किया था। लेकिन उससे जो बड़ी बात थी कि आपको पता है जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के बाद सम टाइम बीमार भी हो जाते हैं, कभी मसले भी होते हैं। तो मैं एक रात को नहीं भूल सकता। आज मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2013 की मैं उस रात को नहीं भूल सकता, जिस रात को ये जो फाल्कन से बच्चे थे हमारे स्कूल में, इनको अकोमोडेट करते थे। तो बच्चे रात को, इनका नाइट स्टे हमारे पास था, अगले दिन का पेपर भी था। एक स्टूडेंट था हमारा 10th क्लास का, रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तकरीबन रात का 2 बजे का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था। तो उस बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, वो पेपर भी था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को, ज़ैनुद्दीन को कॉल की। उन्होंने ना सिर्फ हमारे बच्चे को चेक किया, बल्कि आपको सुन के हैरानगी होगी कि सुबह 5 बजे डॉक्टर साहब फजर की अजान के साथ ही स्कूल में पहुंच गए कि आपके बच्चे का क्या हाल है, वो पेपर देने के काबिल है कि नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब को भी सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उसके बाद मैं बात करूँगा अकबर शाह साहब की। अकबर शाह साहब से मेरा जो रिलेशन था वो भी इनके बेटे थे हमारे जी, माशाल्लाह। सिर्फ वो कहते हैं कि ना सिर्फ स्टूडेंट थे बल्कि बहुत प्यारे स्टूडेंट थे इनके बेटे जी, मोहम्मद तला। तो इनके वैसे तो दोनों बेटे हमारे स्टूडेंट थे, लेकिन जो मोहम्मद तला की बात थी वो शायद जिस तरह वो गपशप में बातचीत में वो शायद जो हेयर था वो थोड़ा कम को था। तो मोहम्मद तला का जब यहाँ पे एडमिशन हुआ तो अकबर शाह साहब से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। तो सर का नाम सैकलाबाद स्कूल के हवाले से मैंने बहुत सुना हुआ था। तो माशाल्लाह आज इस मौके पर मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी मुझे कुछ मसला हुआ है, किसी किस्म का प्रॉब्लम भी हुआ है, मैनेजमेंट के हवाले से इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बात करूँगा सफीर साहब की।
कि सफीर साहब से भी मेरा उस टाइम का रिलेशन है कि जब से तकरीबन हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है तो मुझे जब भी कोई एक देखें ना, जब कोई मसला होता है इंसान अपने दोस्तों से शेयर करता है ना, तो सफीर साहब ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे कभी भी कोई मसला आया बोर्ड के हवाले से, कभी कुछ इशूज़ हुआ है तो उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। सफीर साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अली भाई का, जैसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए तीनों हमारे माशाल्लाह इतने खूबसूरत कैंपस हैं, तो तीनों कैंपस के नहीं इन्होंने मैं सपोर्ट किया और बेलौ सपोर्ट किया, तो मैं इनका वंस अगेन इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू भाई। आज इस तकरीब में कुछ हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे पेरेंट भी मौजूद हैं कि जब स्टार्ट स्कूल हुआ था तो एक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत एक मेजर किस्म का इशूज़ था। हमें नहीं पता था कि ट्रांसपोर्ट भी स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज मतलूब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने कल स्पेशल कॉल की थी, तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमेशा हमें बहुत अकोमोडेट किया है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था शुरू में, डोकादू की तरफ से, शाहपुर की तरफ से ट्रांसपोर्ट का, इन्होंने हमें भरपूर तामन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं बात करूँगा शाहिद भाई की, मलिक शाहिद अयूब साहब जो ऑनर्स हैं ग्लोबल कंप्यूटर सेंटर्स के। तो आप बिलीव कीजिए, देखें आईटी के मसले भी इस तरह के होते हैं कि बंदा जब एंड टाइम पे कोई मसला हो जाए ना तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता कि हमारे साथ क्या हो गया। जैसे कल ऐसे हुआ कि कंप्यूटर में अचानक फॉल्ट आ गया, आज रिजल्ट्स था, तो ये जो हमें कंप्यूटर लैब्स, इसमें जो कंप्यूटर लैब मैंने इंस्टॉल करके दी थी या आईटी के हवाले से हमें कभी कोई प्रॉब्लम भी आया था। इसके साथ साथ अगर हमारी टीचर्स ने आईटी में आईटी कोर्स करना चाहा तो इस हवाले से भी इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है और स्कूल को भी इस हवाले से बहुत सपोर्ट किया है। तो थैंक यू वेरी मच शायद भाई, थैंक यू वेरी मच। एक हमारे पास एक और हस्ती भी यहाँ पे बैठी हुई हैं अजी शरीफ साहब तिमनी से, तो मैं आज इस मौके पे उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अहमद बिलाल का एडमिशन तब यहाँ पे करवाया था जब हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो ये अपने पोते को यहाँ पे कभी बाइक पे, कभी गाड़ी में, कभी बारिश में, देखें बड़ी मुश्किल से इन्होंने यहाँ पे बच्चे को पहुँचाया है। तो मैं इनके कोऑपरेट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना नहीं भूलूंगा कि जब स्कूल बन रहा था तो ये अपने बच्चों को लेके 2010 में हमारे घर में पहुंच गए जी कि हमारे बच्चों का एडमिशन कर लें। तो मैंने कहा जी अभी तो स्कूल स्टार्ट ही कोई नहीं हुआ, तो आप एडमिशन करवाने के लिए आ गए हैं, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उन्होंने बताया जी कि बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो मेरी मुराद जो है ना इसरार भाई के साथ है जी। इसरार भाई ने भी जी 2010 से लेके अभी तक कोई भी मसला हुआ है इनका भरपूर तामन हमारे साथ रहा है, इनका भरपूर तामन हमारे साथ रहा है। और मुझे आज ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इनकी जो बच्चे हैं वो आज ज़िंदगी की दौड़ में बहुत इंशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे लेके थे। एक बात मैं इस बात का भी आपसे शेयर करना ज़रूर समझूंगा कि आज माशाल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 7 साल के मुख्तर अरसे में आज हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में MBBS भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे कैडेट कॉलेज में भी ज़ेर तालीम हैं। अब मैं बात करूंगा अपने वालिदैन की। तो ये जो फाल्कन ग्रामर स्कूल, आपने यकीनन इसका नाम भी सुना और देखा भी, बस आज इसमें बैठे भी हुए हैं। तो इसके जो बेसिकली उसके फाउंडर हैं मेरे वालिद साहब हैं। ये 2010 की बात है कि जब मेरे अब्बू ने कहा था जी किस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे स्कूल बनाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे खानपुर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे साइंस एजुकेशन के हवाले से बहुत इशूज़ था। तो वालिद साहब ने कहा ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक स्कूल ऐसा बनाते हैं जहाँ पे कम से कम साइंस की एजुकेशन अच्छे तरीके के साथ डिलीवर हम कर सकें। तो वालिद साहब ने, मेरी वालदा भी आज बैठी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज उनकी मेहरबानी है यहाँ पे स्पेशल असेंबली में आई हैं। तो मेरे अब्बू की, अम्मी की, मेरे छोटे भाइयों की, स्पेशली सरदा खान की, कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सरहान की कि मुझे कम से कम पढ़ने के हवाले से कभी कोई मसला नहीं आया कि मैं आज तक वो सोचूं जी उस सब्जेक्ट का क्या होगा। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ तमाम टीचर्स ने जिन्होंने इन सब बच्चों को काबिल बनाया, तो मैं उन टीचर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे अम्मी अबू जान जी एंड सिस्टर एंड ब्रदर्स, सॉरी मैं यहाँ पे अपनी छोटी सिस्टर्स का मेंशन करना भूल गया हूँ कि जो मुझसे सबसे छोटी सिस्टर्स हैं, स्पेशली शबाना कौसर,
तो जब शुरू में स्कूल में स्टार्ट हुआ तो उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी। आप यकीन करें कि ये समझ लें कि हम जो हाथ से लिखते थे ना, उन्होंने सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया कि फाल्कन को एक नई शक्ल शुरू में दे दी। और ये भी बहुत आनंद की बात है कि जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी सबसे पहले हमारे स्कूल में स्टार्ट हुई थी। ये मिस ताशफीन हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने इस मिस शबाना और मिस ताशफीन ने इसको स्टार्ट किया था। और आखिर में वंस अगेन अपने मोहतरम चीफ गेस्ट डॉक्टर आबुद हसन कियानी साहब का, चौधरी मुजफ्फर साहब का, अकबर शाह साहब का, सफ़ीर साहब का, इब्राज साहब का, शाहिद अयूब साहब का, अब्बू जान का, जम्मी जान का और तमाम वालिदैन का और तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और फाल्कन की रौनक को दोबारा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, फाल्कन जिंदाबाद। Thank you very much, sir.